हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्यूशन हमने करके बता दिया है। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या, उसको सॉल्व करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन आपका दिया है कि सिद्ध कीजिए कि आर में, यानी जो देखिए जो ये आपका जो कैपिटल आर है, ये जो आपका कैपिटल आर है, ये आपका क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्या है, इसको लिख दे रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब समझ रहे हो कि वास्तविक संख्याएं किसे कहेंगे, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच जितनी संख्याएं आएंगी वो सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो जो एक आपका कैपिटल आर है, ठीक है, वो आपका क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और इसमें आपका एक संबंध दिया है जो आर से छोटा, आर से थोड़ा से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, संबंध आपका क्या दिया है, ए कॉमा बी सच दैट ए छोटा और बराबर है बी द्वारा परिभाषित संबंध आर सौतुल तथा संक्रामक है। यानी जो आपका आर है वो आपका क्या है, सौतुल तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। ये हमको सिद्ध करके बताना है कि ये आपका जो आर है वो सौतुल तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें आपको दो चीजें दिया रहता है, एक आपका समुच्चय दिया रहता है और एक आपका क्या दिया रहता है, संबंध दिया रहता है। ठीक है, समुच्चय अगर हमारे पास अपरिमित समुच्चय है तो दिए गए संबंध का हमको युग बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये आपका समुच्चय जो है ये आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो जब अपरिमित समुच्चय है तो हमको संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं संबंध का युग बनाएंगे, क्योंकि उसमें जब हमारा समुच्चय अपरिमित समुच्चय है तो जो हम संबंध का युग बनाएंगे वो भी क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको युग बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सौतुल्य के लिए चेक करते हैं कि आपका ये सौतुल्य संबंध है कि नहीं। ठीक है, तो पहले पॉइंट पर देखते हैं सौतुल्य संबंध के लिए, सौतुल्य संबंध के लिए चेक करते हैं। ठीक है, सौतुल्य संबंध में देखिए इसमें आपका क्या दिया है, ये देखिए इसमें दिया है ए छोटा और बराबर है बी से। अब इसमें तुम लोग एक ट्रिक से समझो, अगर इसमें हमको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बताया, जब क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर रहे थे तभी हमने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का हमको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सौतुल्य संबंध में हमेशा क्या करेंगे, मतलब बराबर पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे, बराबर पर काम करेंगे। यानी ग्रेटर देन जो आपका है उसको रहने देंगे, मतलब वो तो आपका लिखा रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, लिखा रहेगा। लेकिन जो हम काम करेंगे उस किस पर काम करेंगे, इक्वलिटी पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे, इक्वलिटी पर। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या करना, सौतुल्य संबंध के लिए, तो सौतुल्य संबंध में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ए लेकर चल रहे हैं तो बी के स्थान पर हमको ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यानी ए छोटा और बराबर है ए से, इसका मतलब ये होगा। अब देखो हम जो काम करना हमको सौतुल्य संबंध में किसमें, मतलब हमको इसमें इक्वलिटी पर काम करना है। तो इसका मतलब ये होगा ए बराबर ए, तो ये तो हो सकता है, कोई भी संख्या अपने आप में तो बराबर हो सकती है। जैसे एक हुआ तो एक बराबर एक हो सकता है, एक बराबर एक हो सकता है। दो ले लेते हैं तो दो बराबर दो हो जाएगा। अब -2 लेंगे तो -2 बराबर 2 होगा। ठीक है, इसमें आपका क्या होना चाहिए, जो भी संख्या लेंगे वो आपकी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर -2 हमने लिया तो हमको अब एक दोबारा जो हमको ए लेंगे वो भी आपका क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब इसका मतलब क्या है कि हमने इस पर क्या किया, हमने इक्वलिटी पर काम किया, ए बराबर ए। तो देखिए ए छोटा और बराबर ए, इसका मतलब यानी कंडीशन पालन कर रहा है, तो ए छोटा और बराबर ए आर से संबंध रखेगा, दिए गए संबंध से, मतलब दिए गए रिलेशन के साथ ये संबंध रखेगा। ठीक है, तो देखिए जब दिए गए ये रिलेशन के साथ संबंध रखेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो समुच्चय होगा, या सॉरी जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, सौतुल्य संबंध होगा। वो आपका क्या होगा, सौतुल्य संबंध होगा। इसमें तुम लोग को सिर्फ एक बात नोट रखना है कि इसमें हमको क्या करना है, सौतुल्य संबंध जो भी संख्या लेंगे वो समान होना चाहिए। ठीक है, वो आप चाहे 2 लिख लीजिए, वास्तविक संख्याएं हैं, तो अगर मैं जैसे 1.5 ले रहा हूँ तो इधर भी आपका 1.5 होना चाहिए। -4 लेकर चल रहा हूँ तो इधर भी -4 होना चाहिए। तो मतलब वो जो भी संख्या लेंगे वो अपने आप में तो बराबर होती है। -4 इधर तो -4 ये इधर भी है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमको दिखाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमेशा इक्वलिटी पर काम करेंगे। ये आपका जो ग्रेटर देन है उसको लिखा रहने देंगे, उसको हम लिखा रहने देंगे, लेकिन जो हम काम करेंगे वो हम इक्वलिटी पर काम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लिख देंगे, जब ये पालन कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे कि आर समुच्चय कैपिटल आर में, आर समुच्चय कैपिटल आर में क्या है आपका सौतुल्य संबंध है, सौतुल्य संबंध है। ये आपका क्या है, सौतुल्य संबंध है। ठीक है, अब हमको दूसरे एलिमेंट्स में चेक करने की जरूरत नहीं है, 2,2 3,3 या, क्योंकि बहुत सारे मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमको जब यहीं पर हमारे पास चेक हो गया तो हमको ये पता कर लें, इसी से हम मतलब ये जान लेंगे कि आपका क्या होगा कि ये आपका सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, ये सौतुल्य संबंध होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरे नंबर पर सममित संबंध के लिए चेक करते हैं। चलिए दूसरे पर देखेंगे सममित संबंध के लिए। सममित संबंध में हमने आपको क्या बताया था कि हमको उसमें क्या करना है, ग्रेटर देन पर काम करना है। सममित संबंध में हमको क्या करना है, ग्रेटर देन पर काम करना है। ठीक है, अब हमको इसमें इक्वलिटी पर काम नहीं करना, इसमें हमको किसमें काम करना है, ग्रेटर देन पर काम करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्रेटर देन पर काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मतलब इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे देखिए जैसे ए का मान इसमें हम मान लेते हैं 1 है और बी का मान 2 है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या, हमने क्या बताया था, इसमें ग्रेटर देन पर काम करना है, यानी एक आपका क्या छोटा है 2 से, एक छोटा है किससे, 2 से। तो इसका मतलब ये है कि 2 के अंदर आपका क्या है, 1 है, 2 के अंदर आपका क्या है, 1 है, यानी 1 छोटा है 2 से। क्या 2 छोटा होगा 1 से, बात को समझो। हमने क्या बताया था, सममित संबंध में क्या होना चाहिए, ए कामा बी का संबंध आर से होना चाहिए, और इसका उल्टा अगर यानी बी कामा ए का संबंध आर से हो गया तब तो हमारा संबंध क्या होगा, सममित संबंध होगा। अब यहाँ देखो ए और बी यानी ए और बी का संबंध तो आर से है, लेकिन बी और ए का संबंध आर से नहीं है, यानी 2 छोटा नहीं है बल्कि 2 क्या है, बड़ा है 1 से। ठीक है, जबकि संबंध तब होगा जब ये छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए जबकि 2 आपका क्या है, बड़ा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, इज नॉट, क्या लगा देंगे, मतलब आपका क्या होगा, मतलब ये संबंध नहीं रखे, यानी बी कामा ए का संबंध आर से नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम यहाँ इसको लिख देंगे कि आपका क्या होगा, यानी 1 छोटा और बराबर 2 से, यानी ये आपका संबंध है, लेकिन 2 छोटा और बराबर 1 से नहीं है, यानी इज नॉट बिलोंग हाँ। ठीक है, मतलब इसमें तुम लोग क्या करना है, इसमें ग्रेटर देन पर काम करना है, इसमें ग्रेटर देन पर काम करना है। सममित और संक्रामक में हमको क्या करना है, ग्रेटर देन पर काम करना है। ठीक है, जैसे हमने ए और बी, इसी प्रकार आप मतलब कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे उस सभी के लिए क्या होगा, सममित संबंध होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे हमने देखिए ए का मान 1 लिया, बी का मान 2 लिया, तो 1 छोटा है 2 से, यानी 1 आपका क्या है, 2 के अंदर है। भाई छोटा है तो इसका मतलब 1 जो होगा 2 के अंदर होगा, लेकिन क्या वही 2 1 के अंदर है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 आपका क्या है, बड़ा है, 2 आपका क्या है, बड़ा है, तो यानी बी कामा ए का संबंध आर से नहीं है। ठीक है, जब ये छोटा रहता तब तो ये संबंध रखता है। ठीक है, तो बी कामा ए का संबंध आर से नहीं है। तो अब यहाँ से हम फाइल देखो, अब यहाँ हमने ग्रेटर देन पर काम किया, लेकिन हम यहाँ इक्वलिटी लिखा रहने देंगे, इसको हमको ये नहीं करना है कि हम ग्रेटर देन पर काम कर रहे हैं तो इक्वलिटी छोड़ देना है। ठीक है, ये हमको नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे आर, यहाँ से इसको इस तरीके लिख देंगे, आर समुच्चय कैपिटल आर में क्या है, सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। क्या है आपका, सममित संबंध नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम चेक करते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए चलिए चेक करते हैं संक्रामक के लिए। ठीक है, तो संक्रामक के लिए अभी हमने आपको बताया कि संक्रामक के लिए देखिए इसमें हमको 3 युग्म की जरूरत पड़ती है। कितने युग्म में,
संख्या अगर देखें तो 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तीसरा हमको संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में देखिए, संक्रामक संबंध में भी हमको क्या करना है, ग्रेटर देन पर काम करना है, यानी a छोटा और बराबर है b से। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, ग्रेटर देन पर काम करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए a b और c 3 एलिमेंट्स हैं। अब देखो a आपका क्या है, छोटा है b से और b छोटा है c से। ठीक है, अब ध्यान समझना, यानी a छोटा है b से। ठीक है, मतलब आप बिना संख्या माने इसको समझ सकते हो। a छोटा है b से, इसका मतलब ये है कि जो a एलिमेंट्स होगा वो b के अंदर होगा। b छोटा है c से, इसका मतलब जो b एलिमेंट्स होगा वो किसके अंदर होगा, c के अंदर होगा। ठीक है, मतलब समझो कि अगर a छोटा है b से तो इसका मतलब ये होगा कि जो a एलिमेंट्स होगा b के अंदर होगा। b छोटा है c से, इसका मतलब जो b एलिमेंट्स होगा c के अंदर होगा। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि a छोटा होगा किससे, c से। a छोटा होगा c से। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जब a b के अंदर है और b क्या है, c के अंदर है, तो आपका जो a होगा वो तो भी आपका c के अंदर होगा, वो भी आपका क्या होगा, c के अंदर होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इन सब प्रक्रिया, मतलब इन सभी वास्तविक संख्याओं में हमारे पास जो r होगा वो आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। जैसे हम इसको मान लेते हैं कि 1 और 2 मान लेते हैं, और उसके बाद जो एलिमेंट्स लिखेंगे 2 के बाद, यानी 2 और 3 मान लेते हैं। ठीक है, मतलब संख्या अगर मानना चाहते हो तो संख्या मान कर भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से भी हमने समझा दिया। अब देखो इसमें 1, 2, यानी इसमें देखिए, यानी 1 छोटा और बराबर है 2 से, 2 छोटा और बराबर किससे, 3 से, r से संबंध रख रहा है, ये भी r से साथ संबंध रख रहा है। 1 छोटा बराबर है 2 से, 2 छोटा और बराबर है किससे, 3 से। तो यानी 1 तो भी आपका क्या होगा, छोटा और बराबर किसके, 3 से है। ठीक है, देखो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मतलब यहाँ इक्वलिटी लगा देंगे, लेकिन हमको काम किसमें करना है, ग्रेटर देन पर काम करना है। तो यहाँ देखेंगे 1 आपका क्या है, छोटा है 3 से, 1 छोटा है 3 से। ठीक है, तो मतलब आप संख्या मान कर भी लगा सकते हो, और नहीं लगा सकते हो। मतलब अगर मान सकते हो, संख्या लगाना है, संख्या मान कर लगाना है तो भी लगा सकते हो, और अगर नहीं मान रहे हो तो मतलब इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, कि जब a छोटा है b से, इसका मतलब a b के अंदर होगा, b छोटा है c से, इसका मतलब b c के अंदर होगा। ठीक है, जब b c के अंदर है और a b के अंदर है तो a आपका क्या होगा, c के अंदर तो होगा ही। ठीक है, तो जब a c के अंदर है तो आपका क्या रहा, सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, मतलब तीनों कंडीशन का फॉलो करना चाहिए, दिए गए संबंध में होना चाहिए। ठीक है, तो a b के अंदर है, यानी a छोटा है b से, b छोटा है c से, और a भी छोटा है c से। ठीक है, तो यहाँ देखो इक्वलिटी यहाँ लगा देंगे, यहाँ इक्वलिटी लगा देंगे। ठीक है, लेकिन हम काम किस पर करेंगे, ग्रेटर देन पर काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब हमारे पास ये फॉलो कर रहा है तो अब हम ये क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ फाइनल अब लिखेंगे अतः r समुच्चय कैपिटल R में क्या है आपका, सौतुल्य व संक्रामक तो है, क्या है, सौतुल्य व संक्रामक है, परंतु आपका क्या नहीं है, परंतु सममित संबंध नहीं है, परंतु सममित संबंध नहीं है, परंतु आपका क्या नहीं है, सममित संबंध नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हो कि आपका मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए क्या होगा, r समुच्चय में अगर इस तरीके से रिलेशन दिया है तो आपका क्या होगा, अगर ये रिलेशन दिया है तो आपका क्या होगा, सौतुल्य व संक्रामक तो होगा, लेकिन आपका क्या नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस टाइप का हमने, इस प्रकार हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 का हमने सॉल्यूशन देख लिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। अब इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।